आवश्यकता नहीं होती। जो स्वयं वचन के कर्ता करता है, हमको क्या वचन सुनाए, लेकिन चूंकि अगर वचन नहीं सुनाएंगे तो अपने विवाह का आनंद नहीं आएगा। तो हम हमारे आनंद के लिए भगवान को क्या वचन सुनाए, हम तो है ना, हम अपने आनंद के लिए जो कन्या वर से जो वचन मांगती है विवाह के अंदर, वो अपन सुना रहे हैं और हम सब आनंद लेंगे, तालियां बजाएंगे और बड़े मजे से वचनों का वो जो है श्रवण करेंगे। और जो हाँ बाकी जो बेटे में जोड़े क्या, वो जरूर याद कर ले क्या क्या ऊपर नीचे सेंसे ऊपर नीचे कितना चल रहा है। सिग्नल है वो नहीं पैसा जो सिग्नल है वो सुने तो समझ में आ जाए कि आगे पालन करूंगा तो ठीक है, बाकी सन्यासी बन जा। और पंडित जी एक वचन का मतलब भी समझा जवा, एक वचन का मतलब भी समझाना। ओ पंडित जी मां करे जा तो एक ही वचन का पालन नहीं करो। ऐसा है कि शास्त्र में लिखा हुआ है कि मंडपम मधुपर्कम च लाजा होम परिक्रमा यावत कन्या न वामांगे तावत कन्या कुमारिका। शास्त्र कहता है कि मंडप होता है, मधुपर्क होता है, लाजा होम और फेरे भी हो गए, लेकिन जब तक कन्या वर के वाम भाग में नहीं बैठती है और वर के गोत्र को स्वीकार नहीं करती है, तब तक कन्या ये जो कुमारी कहलाई गई है, यानी अभी तक ये विवाह अधूरा है। तो वरराजा कन्या से कह रहे, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं कि स्त्री नाम स्थित वाम पार्श्वे दक्षिणे त्वं कुतः स्थिता विवाहिता मया दत्ता त्वं पीता च बंधुवे। कहे देवी, आपके माता पिता के पूरे कुटुंब के सामने दान करने से आपका मेरे साथ में विवाह संपन्न हुआ है। आप उठो और मेरे वाम भाग में बैठो। मान लीजिए आपके मन में कोई संशय हो, अगर आप मेरे से कोई बात करना चाहती हो, देवताओं के सानिध्य में मुझसे कोई ऐसी बात करना चाहती हो, अग्नि की साक्षी में मेरे से कोई वचन लेना चाहती हो, या ब्राह्मणों के सानिध्य में आप मेरे से कोई बात करना चाहती है कुटुंब की साक्षी में, तो आप मेरे से कर सकती हैं। तो प्रत्युत्तर में माता पार्वती भगवान शिव से कह रही है कि संति वे सप्तवाक्यानि त्वया गृणामि यदि तथा पालनीया यदि तुम वाम भाग संभवामिम। ये स्वामी, मेरा आपके वाम भाग में आना तब संभव होगा, मैं आपके वाम भाग को तब स्वीकार करूंगी जब आप सदैव मेरे 7 वचनों का है जो पालन करेंगे। 7 वचन महादेव पूछ रहे हैं कि भाई कौन कौन से आप मेरे को बताओ। अगर आप मेरे को लगता है कि वो ठीक है मैं पालन कर सकता हूँ तो आगे चलेंगे, नहीं तो ठीक है जितना हुआ उतना मनोरंजन ही सही है ना। तो पहला वचन है जो माता पार्वती जो है कह रहे भगवान से कि तीर्थ विद्योद्यापन यज्ञ दानम मया सहेजम यदि कांत कुर्या वामांग मायामि त्वया तुदीयम ब्रवीत कन्या वचनम प्रथमम। पहला वचन जो है कन्या वरराज से कहती है कि यदि आप अपने जीवन में तीर्थ करें, व्रत करें, उद्यापन करें, यज्ञ करें और दान करें, यानी 5 प्रकार के जो पुण्य कर्म है, तीर्थ जाना, व्रत करना, उद्यापन करना, यज्ञ करना और दान करना, ये 5 प्रकार के कर्म यदि जिस प्रकार से आज मुझे साथ में रखा हुआ है, सदैव मुझे अपने साथ में रख करके करे, तो मैं आपकी वाम भाग में आकर के पत्नी होना स्वीकार करती हूँ। कौन कौन पालन कर रहा है ये सब? मैं। तालियां बजाए जोर से। दूसरा वचन है कि हव्य प्रदाने अमरान पितृश्च प्रतिनिधि पूजियेता वामांग मायामि त्वया द्रुहित कन्या वचनम द्वितीयम। दूसरा वचन जो है माता पार्वती पूछ रही है भगवान से कि यदि आप समय समय पर पितरों के लिए अग्नि द्रव्य आदि श्राद्ध आदि करते रहे, यानी पितरों के श्राद्ध कर्म भी करें, तर्पणादि कर्म करें, और जितना मान सम्मान, ये लोकाचार के वचन है, भगवान के लिए नहीं है, हमारे लिए बड़े काम के हैं, कि जितना मान सम्मान आप अपने कुटुंब का करते हैं, माता पिता परिवारजन, काका चाचा मामा मौसा, जितने भी परिवार में उनका जितना मान सम्मान आप अपने परिवार का करते हैं, आज से सदैव आप मेरे परिवार का भी उतना ही आदर सत्कार और मान सम्मान करें, तो मैं वाम भाग में आकर के आपकी पत्नी होना स्वीकार करती हूँ। आपको स्वीकार है महादेव? स्वीकार है, तालियां बजाइए। तीसरा वचन है कि कुटुंब रक्षा भरणे यदि तुम पालया पशुपालनंच वामांग मायामि त्वया तुरीं ब्रवीत कन्या वचनम तृतीयम। तीसरा वचन कन्या पूछ रही कि स्वामी, अब तक आपका जीवन बड़े आराम से था, आप अकेले थे, मौज मस्ती में घूमते फिरते थे, आज आपका मेरे साथ में विवाह संपन्न हुआ है, आगे चल करके हमारा परिवार बढ़ेगा, हमारे संतान होगी, हमारा वंश आगे बढ़ेगा, और हमारे घर में माता पिता आदि जो श्रेष्ठ जन है वो भी है। मान लीजिए पशु वगैरह पाले जाते हैं, महादेव बेटे तो पशु की क्या कमी है ना, नंदी स्वयं है ना, तो पाले जाते हैं, तो सभी के लालन पालन और भरण पोषण की जिम्मेदारी आज से आपकी होगी। यानी परिवार यदि बढ़ता है तो मेरे से लेकर के, बच्चों से लेकर के, माता पिता से लेकर पशुओं से लेकर के सभी को खिलाना पिलाना, उनकी देखभाल करना, ये सारा काम यदि करने को आप तत्पर हैं, तो मैं आपकी पत्नी होकर के वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। महादेव स्वीकार है? स्वीकार है।
आय वयोजन धान्याद्यानां प्रष्टाद्या सर्विरे वामांग मायामि त्वद्भृत कन्यावचनम चतुर्थम। चौथा वचन कन्या आपसे मांग रही है कि आप कितना कमाते हैं और कितना अपना खर्चा होता है, ये सदैव आप मुझे बता करके रखेंगे। कौन कौन आपको बताता है खर्चा कितना है इनका? आज घरे जाते मिले। हाँ, ये वचन मैं पूछूंगी जाके। हाँ, ये याद दिलाऊंगी। इसका कारण देखिए, क्यों ये शास्त्र क्यों पूछ रहा है वो बताऊंगा मैं आपको। पहला तो ये कि आप कितना कमाते हो और कितना खर्चा होता है आप बता के रखेंगे। दूसरा यदि आपने मान लीजिए किसी को उधार दे रखा है या किसी से ले रखा है तो वो स्थिति भी आप मेरे को अवगत करा करके रखेंगे। अब इसके पीछे कारण ये कि मान लीजिए आपकी आय यदि आपकी पत्नी को पता है तो वो घर के खर्चे उस हिसाब से चलाएंगी, है ना। और अगर आपकी आय उसको पता नहीं है और मान लो हाथ खुला छोड़ रखा है तो हो सकता है 7 साल में कर्जदार घर पे आने शुरू हो जाएंगे, है ना। भाई आपको पूर्ति करना है क्यों, आपने बताया ही नहीं है कि भाई अपनी कमाई कितनी है, जितना मांगा दे दिया, बाहर से ला करके दिया तो आप कर्जदार हो जाएंगे और कर्जदार होंगे तो समाज में मान प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। तो आप बता के रखें भाई अपना इतना कमाते हैं, इस हिसाब से अपने को अपना घर चलाना है, तो पत्नी उस हिसाब से अपना घर चलाएगी तो आपकी मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। महादेव स्वीकार है, बताएंगे कितना कमाते हैं। महादेव मनी मन कह रहे हैं क्या, मुझ खुद मसाणा में भूता छोड़ो रहे हूँ कमेरी वादा पूछ रही है। पार्वती तू घड़ी बोली है कटे कमेरी वादा चाले लागी मारे। अगला वचन है कि देवालय राम थड़ाग कूपम भाव्य परमार्थ सिद्धि वामांग मायामि तद्भृत कन्या वचनम पंचमम। पांचवा वचन कन्या आपसे कह रही है कि स्वामी हमारी जीवन में यदि मान लीजिए हमारी आवश्यकता से हमारे पास में ज्यादा धन बढ़ता है, यानी हमारे पास में सेविंग पूंजी बड़ी सेविंग पूंजी यदि हमारे पास में बढ़ती है, डाल दो पकड़ने का, अगर आप हमारे पास में सेविंग्स बढ़ता है तो आप जो है परोपकार सिद्धि के काम जीवन में करते रहेंगे। परोपकार सिद्धि से मतलब है कि आप मान लीजिए कि मंदिर बनता है तो वहाँ पे यथाशक्ति दान दे रहे, बाग बगीचा लगता है तो पेड़ पौधे लगवावे, गर्मी के मौसम में कहीं जो मान लो प्याऊ बिठानी है तो वहाँ पे अपनी तरफ से एक आध मटकी पानी की आने जाने में पत्नी को लिए लगवाए, गौ माता के लिए पानी पीने का स्थान बनवाए, और मान लीजिए कहीं आसपास में कन्या का विवाह होता है तो यथाशक्ति वहाँ पे अपनी तरफ से भी उस कन्या को दान वगैरह देवे। यानी परोपकार के काम यदि आप अपने जीवन में करें तो कन्या आपकी पत्नी होना स्वीकार करेगी। आपको स्वीकार है? स्वीकार है। अगला वचन है देशांतरे वा पुरांतरे वा प्रज्ञात्वारिकारम वामांग मायामि तद्भृत कन्या वचनम षष्ठम माह। छठा वचन कन्या आपसे कह रही है, ये पीछे बहुत बोल रहे हैं। छठा वचन कन्या आपसे मांग रही है कि यदि मान लीजिए आपको किसी भी कारणवश अपने घर से अपने स्थान से कहीं अगर बाहर जाना है तो आप सदैव बता करके जाएंगे, यानी आप कहीं जाते हैं तो इनकी जानकारी में होना चाहिए कि आप कहाँ पे गए हुए हैं। दूसरा, यदि मान लीजिए अधिक समय का प्रवास है, 1-2 महीने के लिए ज्यादा समय के लिए जाना है तो आप पीछे इनके खर्चे पानी की व्यवस्था बिठा के जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप कैलाश छोड़ के चले जाए, माता को तकलीफ हो जाए वहाँ पे, है ना। तो आप सारी व्यवस्थाएं बिठा करके जाएंगे, नंदी को या किसी को ऑथराइज करके जाना कि भाई आपकी माता को कुछ चाहिए तो समय समय पे देते रहना, तो व्यवस्थाएं बिठा के जाएंगे। और यहाँ जब मूल शादी होती है तो वहाँ पे कहते हैं कि शास्त्र में लिखा हुआ है कि आप जहाँ कहीं भी जाए तो एड्रेस पता दे के जाए ताकि आवश्यकता पड़े तो मैं आपको पत्र वगैरह लिख करके संपर्क करूँ। हमने क्या किया उस पत्ते, नहीं हमने उस पत्ते को फाड़ के फेंक दिया, ठीक है ना। हमने उसमें लिख दिया वापस नए सिरे से, यदि आप जहाँ कहीं भी जाते हैं तो लाइव लोकेशन सेंड करते रहे, साथ ही वीडियो कॉल पे मुझे 24 घंटे में से 2 बार बात करते रहे। हाँ, और वो मिक्सी वाला भी बता रहे हैं, मिक्सी चला के बताया, मिक्सी साथ में लेके नहीं घूमे। घर पे हो तो मिक्सी चालू रहेगी। तो जहाँ भी जाए आप घर पे जानकारी होनी चाहिए कि आप कहाँ गए हुए, ये बता करके जाए। आपको स्वीकार है? सेवनियान पर कामनियान राग दृष्टा च विलोकनिया वामांग मायामि त्वद्भृत कन्या वचनम सप्तमम। 7वां वचन कन्या वर्ण से मांग रही कि हे स्वामी यदि संसार की कोई भी पराई स्त्री मुझसे अत्यधिक सुंदर हो और आपके मन को भाने वाली हो, यानी मन के सॉफ्ट कोने में कहीं रहती हो
उसको काट के हाँ रीति सोच बोलने में गई है ना, आते जाते मान लो फतेह सागर में जाते टच करके ही हो। मान लीजिए कि कोई पराई स्त्री मुझसे अत्यधिक सुंदर हो, आपके मन को भाने वाली हो, फिर भी आज के बाद आप उसे स्वप्न में भी नहीं चाहोगे। नहीं, शास्त्र में तो लिखा है कि पराई स्त्री को माता के समान समझेंगे। मैं ही कह रही पाँचे वाला ना पूछो, जो डेरो लगे नुबा है। भाई पाछे वाला सब जरा जो मेरी माता है वो पूछ रही कि पाछे वाला बताओ कि वो पालन वीरो नहीं वीरो है जितने भी जेंट्स खड़े हैं, सब जेंट्स खड़े पीछे। सब जरा अभी यार यहाँ कौन पकड़ के यार एक भी आवाज नहीं है। रोटी खानी पड़ेगी। आप तुमने मैं भी नहीं बोला यार। पंडित जी तेरा मारी सब थोड़ा में है चलिए पंडित जी तेरा मारी है दूसरा ही की बात करो। भाई लोग ला रहना पड़ेगा कि बाहर निकल प्रेम करेंगे, इनका ही अनुगमन और सेवन करेंगे। यदि ये वचन आपको स्वीकार हो तो कन्या आपकी पत्नी होकर के वाम भाग में आना स्वीकार करती है। आपको स्वीकार है? स्वीकार।